सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम इस शिवजी लिपन आर्ट को बनाएंगे। एंड चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ओके, सो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैंने ले लिया है ये एमडीएफ का बोर्ड एंड इस पर धीरे धीरे फेविकॉल की मदद से मैं मोल्डेड क्ले को स्टिक करती जा रही हूँ। ओके, एंड यहाँ पर मैंने फेविकॉल एमआर का यूज़ किया है, नॉर्मल फेविकॉल नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे मैंने ड्राइंग पहले से ही बना ली थी। ओके, तो जैसे जैसे ड्राइंग है उसके ऊपर से मैं मोल्डेड क्ले को फेविकॉल की मदद से स्टिक करती जा रही हूँ। ओके, एंड ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू होगा। अब ये प्रोसेस ना थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट मुझे मज़ा आता है करने में। आप सब जब पहली पहले ट्राई करेंगे ना, तो आप सबको भी मज़ा आएगा, पर कभी कभी बोरिंग भी लग सकता है क्योंकि बहुत डिटेल में काम करना पड़ता है ना। तो हाँ, कभी कभी बोरिंग भी लगता है। ओके, बट कोई नहीं, जब ये चीज़ पूरी हो जाती है ना, कंप्लीट हो जाती है, तब इसे देखकर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसके सामने सारी मेहनत मतलब क्या बोलूँ मैं, सारी मेहनत मतलब कम पड़ जाती है। मतलब मुझे लगता ही नहीं तब कि मैं भूल जाती हूँ कि मैंने इतनी मेहनत भी की थी। सो ये हो गया है, बस ये वाला पोर्शन हो गया है। सो ऐसे ही हम बाकी के जो पोर्शन है उसे भी ऐसे ही कवर करेंगे। ठीक है, अब ये प्रोसेस ना बहुत दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। इसे बनाने में मुझे 2-3 दिन का टाइम लगा था। ठीक है, एंड उसके बाद जाकर एक दिन मैंने ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। एंड उसके बाद मैं ऊपर से बाकी उसके बाद मैं उस पर जैसे अप्लाई करती हूँ एंड उसके बाद भी मैं एक दिन फिर से छोड़ देती हूँ एंड फिर मैं कलरिंग का काम शुरू करती हूँ। ओके, तो ऐसे इस चीज़ को बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, सो अब धीरे धीरे मैं ये जो हेयर का जो पोर्शन है उसमें भी यहाँ पर मोल्डेड क्ले को स्टिक कर रही हूँ, पर ये जो जगह है ना, ये बहुत छोटा स्पेस है एंड इस पर मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही थी मोल्डेड क्ले को स्टिक करने में। पर प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगी। एंड ये जो ऊपर जो मैं ये लगा रही हूँ ना, इसे मैंने पहले से रेडी करके रखा था। वो भी मैंने मोल्डेड क्ले से ही बनाया था एंड सुखा लिया था एंड उसके बाद मैं इसे फेविकॉल की मदद से स्टिक कर रही हूँ। हम बाकी की जो फूल का जो स्ट्रक्चर है उस पर भी धीरे धीरे मोल्डेड क्ले स्टिक कर रहे हैं। एंड अब हम फेस को बना रहे हैं। तो फेस का जो बाहर का पोर्शन है उसे तो हम इजीली बना लेते हैं, पर ये जो अंदर का जो आईज़ है एंड जो नोज़ का एरिया है वहाँ पर बहुत छोटे छोटे मतलब रोल करने पड़ते हैं मोल्डेड क्ले का, क्योंकि वहाँ पर डिटेल्स है ना, मतलब पूरा डिटेल के साथ वहाँ पर काम करना पड़ता है एंड बहुत छोटा एरिया है, तो ज़्यादा हमें मेहनत लगती है वहाँ पर। एंड अब धीरे धीरे हम शिव जी के जो माला है उसे भी कवर कर रहे हैं। ये चीज़ दिखने में जितनी आसान है ना उतनी नहीं है। थोड़ी मेहनत लगती है एंड मेहनत से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कि टाइम टेकिंग है, क्योंकि बारीकी से करनी पड़ती है ना, इसीलिए। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने इसे पहले से ही बनाकर सुखा लिया था ताकि इसे स्टिक करने में मुझे आसानी हो, इसीलिए। अब हम चाँद को बना रहे हैं।
सो आप देख रहे हैं कितनी बारीकी के साथ मुझे इस पर काम करना पड़ रहा है, और ये सच में बहुत ही लॉन्ग एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो ये लगभग हो गया है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। अब हम शिव जी के जो स्नेक का जो पोर्शन है उसे कवर कर रहे हैं, एंड इसके बाद हम कान बना रहे हैं। बाकी के हिस्से को भी हम धीरे धीरे स्टिक कर रहे हैं। वैसे थोड़ा थोड़ा मैंने पहले जब फर्स्ट में थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड किया था, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा सूख जाता है तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें पानी अप्लाई करना पड़ता है। अब हम कान को बना रहे हैं पूरी तरह से, एंड ये बहुत ही धीरे धीरे करना पड़ता है क्योंकि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसीलिए। अब नाक का पोर्शन बना रहे हैं, इसे भी बहुत धीरे धीरे मैं स्टिक कर रही हूँ। देख रहे हैं आप कितनी छोटे छोटे रोल्स मैंने बनाए हैं। अब ईयररिंग्स भी बना रही हूँ। एंड अब आँखों की बारी है, एंड इसके बाद हम लिप्स को भी बनाएंगे। सो हमने टीका भी लगा दिया ना, अब लिप्स की बारी है, लिप्स भी बना रहे हैं। सो ये हो गया है, अब हम बॉर्डर को भी बना लेते हैं। एंड हम यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन भी कर रहे हैं ताकि ये और सुंदर लगे देखने में। बस ये हो गया है लगभग। अब हम इसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब ये सूख चुका है, एंड इस पर हम लगा रहे हैं जेसो का कोट। इसे हम जेसो से अच्छे से कवर कर लेंगे, एंड फिर हम इसे भी एक दिन के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए। सो ये हो गया है, अब हम इसे छोड़ देते हैं सूखने के लिए। सो नेक्स्ट डे मैं इस पर कलर कर रही हूँ। बॉर्डर में हम नेवी ब्लू का यूज़ कर रहे हैं, एंड अंदर मैं लाइट ब्लू का यूज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ पर इसे हम सी ग्रीन कहते हैं, आई थॉट इस कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड हम बॉडी पर भी यहाँ पर लाइट ब्लू का यूज़ कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम हेयर में ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे। एंड मैं बॉर्डर को वाइट से कवर कर रही हूँ। हाँ, जहाँ जहाँ पर वाइट था वहाँ पर मैंने फिर से एक बार वाइट का कोट भी लगाया था, वाइट कलर का। एंड बॉर्डर भी मैंने वाइट से ही किया है। सो हम जो सांप है, जो स्नेक है, उसको हम गोल्डन कलर कर रहे हैं। एंड जो टीका है उसे भी हमने गोल्डन कलर किया है। एंड चाँद का भी बॉर्डर हमने गोल्डन कलर किया है। एंड जो माला है उस पर मैंने स्किन कलर किया है। एंड अब हम इस पर वर्निश का कोट लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद भी हम एक दिन छोड़ देंगे इसे सूखने के लिए। एंड अब हम इस पर मिरर्स लगाएंगे। मैंने ब्लू से कई कई जगह हाइलाइट्स भी किए हैं, एंड आँखों पर मैंने ब्लैक कलर दिया था।
तो मिरर लगाने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। एंड बस हो गया, ये थोड़ा सा ही बाकी है। अब अंदर भी हम थोड़ा मिरर लगाएंगे और एंड इसके बाद हम बॉर्डर पर भी मिरर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 4 बड़े मिरर्स लगा रही हूँ एंड उसके बाद बाकी का हम छोटा छोटा मिरर्स लगाएंगे ताकि ये देखने में बहुत सुंदर लगे। बस ये हो गया है। नाउ इट्स कंप्लीट। सो ये कैसा लग रहा है आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड मिरर लगाने के बाद भी मैंने एक दिन छोड़ दिया था एंड उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन के बाद इसका फुल लुक कैसा लग रहा है आप सब कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड आपको इसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा एंड ये लिपन आर्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन बाय, टाटा।